कि महाराज मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं भगवान देवताओं को अपने पास में रखते हैं, देवताओं से प्रेम करते हैं और दैत्यों को मार देते हैं, क्यों? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान के पास आता है भगवान उसे अपना लेते हैं, और जो भगवान से दूर जाता है भगवान उसको मारकर उसका उद्धार कर देते हैं। कहा श्री सुखदेव जी ने कल 12 भगवान की कथा सुनाई थी। हिरण्याक्ष का वध किया 12 भगवान ने। हिरण्याक्ष का दूसरा भाई था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया वन में, ब्रह्मा जी का तप किया, और जब तप करने गया तो पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। 3 पुत्र थे, चौथा होने वाला था प्रहलाद जी। 3 पुत्रों को मार दिया। कयाधु को लेकर इंद्र जाने लगा, गर्भवती थी कयाधु। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जो पुत्र होगा वह भगवान का भक्त होगा, दैत्य नहीं होगा। कयाधु को नारद जी ने अपने आश्रम में रखा था। बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक शिक्षा दिया करते थे। जब 7वें महीना आता है तो 7वें महीने में माताओं को कथा सुनना चाहिए, सुंदर शिक्षा कहनी चाहिए। 7वें महीने में जीव सुनता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ क्या सुन रही है, वही शिक्षा आती है। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के मन में बचपन से ही भगवान की भक्ति थी। भगवान की भक्ति करते थे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी गुरुकुल से पढ़ने गुरुकुल में पढ़ने के बाद जब घर आए तो हिरण्यकश्यपु ने हृदय से लगा लिया अपने पुत्र को। प्रहलाद से कहा तुम्हें सबसे सुंदर जो शिक्षा मिली हो वह मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान की कथा का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान की कथा का स्मरण करो। चौथी भक्ति है दास्यम, भगवान की सेवा में लग जाओ। 7वीं भक्ति है भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, उनके दास्य बनकर रहो। सबसे आखिरी भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पण कर दो। ये 9वीं भक्ति है। प्रहलाद जी ने जब कहा तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। कहा ये शिक्षा किसने दी? मेरे शत्रु के नाम की शिक्षा देते हैं। शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडारमक, उन्हें डांटा, कहा कि यह शिक्षा मत दो। प्रहलाद जी नहीं समझे, बहुत मारने का प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, जेल में भूखे रखा, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करते हो उसे कोई मार नहीं सकता।
फिर से गुरुकुल में आए हैं प्रहलाद जी। दैत्यों के पुत्रों ने कहा कि जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है, तुम क्यों इतने हठी हो? अगर भजन करना ही है तो बुढ़ापे में भजन कर लेना। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, जिसने बचपन में भजन नहीं किया, जिसने बचपन में कथा नहीं सुनी, उसे बुढ़ापे में मन तो लग ही नहीं सकता कथा में। प्रहलाद जी से कहते हैं अब ठीक है, तुम्हारी कथा हो गई हो, तुम्हारे उपदेश हो गया हो, तो चलो हम खेलें। प्रहलाद जी ने कहा अगर खेलना ही है तो भगवान के नाम का स्मरण कर खेलो। कहा प्रभु का भजन तो हम करेंगे ही नहीं, तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो हमें भी जेल में रखवा देंगे। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ ना, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। भजन होने लगा, प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगे।